नमस्कार दोस्तों, मैं आचार्य मुकेश फिर से आपका स्वागत करता हूं आपका चैनल एस्ट्रो नक्षत्र 27 में। राहु एक ऐसा प्लैनेट है, उसे मिस्टेरियस प्लैनेट कहा गया है। राहु को कहा गया है शनि का गुप्तचर, शनि से बड़ा पॉलिटिशियन, प्लैनेट ऑफ मैनिपुलेशन, प्लैनेट ऑफ इंट्यूशन। जिसका राहु बढ़िया होगा ना, उसकी इंट्यूशन पावर बहुत जबरदस्त होती है। राहु क्या करता है? अचानक धन देता है, अचानक केतु शोहरत देते हैं। लेकिन शनि क्या करते हैं? ट्रेंड करने के बाद तो राहु से मिली हुई दौलत और शोहरत उसको संभालना व्यक्ति के लिए मुश्किल हो जाता है और वहीं वो मात खा जाते हैं। क्योंकि राहु क्या, गड़ा हुआ धन दे दिया, लॉटरी से धन आ गया आपके पास, अचानक एक बड़ी डील हो गई, बड़ी कोई प्रॉपर्टी की डील हो गई, एक बड़ा मामला फिट बैठ गया, एक पैतृक संपत्ति मिल गई, आप अचानक अमीर बन गए। कुछ ऐसा हुआ, अचानक अमीर बन गए। तो अमीर बनना और बात है। कई लोगों को मैंने बिजनेस व्यापार में फेल होते हुए देखा है। क्यों फेल होते हैं? पैसे हैं उनके पास, आज एक बिजनेस खोल लिया, कल दूसरा बिजनेस खोल लिया, परसों तीसरा बिजनेस खोल लिया, लेकिन चलाने की कला ही पता नहीं है। वो क्या होते हैं? फ्लॉप होते रहते हैं। वैसे करोड़पति किसी काम के नहीं है ना। अब मान लो मेरे पास पैसे हैं, मैंने फरारी खरीद ली, एक BMW भी खरीद लिया, एक ऑडी भी खरीद ली, और मुझे चलाना ही नहीं आता। समझ रहे हो बात? तो गाड़ी तो ठुकेगी ना। वैसे ही शनि देव क्या करते हैं? पहले सिखाते हैं फिर देते हैं। पहले ड्राइविंग सीख लो फिर ले लो। और राहु क्या करता है? देता जाता है, देता जाता है, देता जाता है। तो उस सफलता को संभालना वो सिखाता नहीं है। और यही कारण है कि राहु देता तो करोड़ों है और करोड़ों फिर छीन भी लेता है। राहु की कोई गलती नहीं है, गलती आपकी है। मैं इसलिए ये बात समझा रहा हूं कि आप इस चीज को समझें और इसे मैनेज अगर कर लिया तो राहु से मिली हुई सफलता को आप भी संभाल लेंगे। आपको ये समझना बहुत अनिवार्य है कि राहु के फल देने की प्रवृत्ति कैसे है, तभी आप उसे हैंडल कर पाएंगे। राहु शास्त्रों में राहु को क्या बोला गया है? राहु नाम विपरीतम, उल्टी चाल चलता है। राहु और केतु को शास्त्रों में पूर्व जन्म के बंधन को दर्शाने वाले ग्रह बोले गए हैं। जैसे शनि कर्म फलदाता है, वैसे ही राहु और केतु क्या है? पहले जन्म में आपने क्या काम किया है, कर्मों का क्या बही खाता है, आपका क्या क्रेडिट और डेबिट है, क्या इस जन्म में आपको चुकाना है, क्या अगले जन्म में चुकाना है, वो रिकॉल कराने के लिए राहु और केतु से, उसकी युति से आपके कुंडली में कुछ योग और कुछ दुर्योग बनते हैं। राहु से जबरदस्त राजयोग कोई नहीं बनाता, अष्टलक्ष्मी योग कोई नहीं बनाता, परिभाषा योग कोई नहीं बनाता। राजनेताओं के लिए राहु के बिना कुछ नहीं होगा। एक बड़े से बड़ा पॉलिटिशियन राहु के कारण ही बनता है, एक बड़े से बड़ा अभिनेता राहु के कारण ही बनता है, एक बड़ा से बड़ा शोधकर्ता राहु के कारण ही बनता है, एक बड़ा से बड़ा ज्योतिषी राहु के कारण ही बनता है। राहु क्या है? राहु कैन बी कंपेयर्ड विथ ए क्वाइन विथ हिज टू डिफरेंट अपोजिट नेचर। जैसे एक सिक्का है ना, उसके दो पहलू होते हैं और बिल्कुल डिफरेंट, एकदम अपोजिट नेचर के। जैसे राहु क्या है? अपराध है ना, चोरी है, षड्यंत्र है, वैसे उसका कारक है। वैसे ही राहु क्या है? डिटेक्टिव है, जासूस है। तो जो जासूस होते हैं वो भी अलग अलग साक्ष्य को इधर से उधर से अवेलेबल कराकर वो अपराधी तक पहुंचने की क्षमता भी रखते हैं। तो राहु क्या कर रहा है? दोनों ही इंटेलिजेंस दे रहा है आपको। राहु क्या है? राहु विष्णु के अवतार, वाराह अवतार, पूर्ण अवतार, और केतु क्या है? मत्स्य अवतार, अंश अवतार। तो राहु से ज्यादा ज्ञान तो कोई दे ही नहीं सकता। देयर इज नो फिजिकल एग्जिस्टेंस ऑफ राहु एंड केतु। राहु और केतु का कोई भौतिक अस्तित्व नहीं है, जैसे कि सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र और शनि का है, वैसे नहीं है। राहु और केतु क्या है? जैसे सूर्य अपने पाथ पे परिक्रमा कर रहे हैं, आप पृथ्वी पर हैं और पृथ्वी की जो सैटेलाइट है चंद्रमा भी अपने पाथ पे परिक्रमा कर रही है। तो जहां सूर्य का जो पाथ है और जो चंद्रमा का पाथ है, वो वहां पे जो दो बिंदु पे वो काटते हैं ना, नॉर्थ में और साउथ में, वही राहु और केतु, उसको ड्रैगन हेड भी कहते हैं। सारे ग्रह अपने पाथ पे
सीधा चलते हैं, लेकिन राहु केतु की चाल हमेशा वक्री है। क्यों? क्योंकि वो कोई ग्रह तो है ही नहीं, वो छाया ग्रह है। चंद्रमा और सूर्य के पाथ के जहां पे काटने से जो बिंदु क्रिएट हुआ वो एक ब्लैक होल की तरह है, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड है वो, जिसमें से बड़ा ग्रह समा जाए, उसकी गुणवत्ता समाप्त हो जाए। और वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड इतना जबरदस्त है कि जिस भी प्लैनेट के वो पास आता है वो उसके रूप को ले लेता है। इसीलिए उसको छलिया कहा गया है, माया है राहु, है ना, माया है। जैसे पहले आपने कभी देखा होगा मूवीज वगैरह में कि कोई रूप बदल लेता है कोई जादूगर, तो ये रूप बदलने वाला है। शुक्र के साथ बैठेगा शुक्र बन जाएगा, मंगल के साथ बैठ गया मंगल बन जाएगा, सूर्य के साथ बैठ गया सूर्य बन जाएगा। और यही कारण है कि वो उनके साथ बैठता है तो दोष बना देता है, क्योंकि उसके गुणवत्ता को इसने छीन लिया। कहते हैं केतु जिसके साथ बैठ गया मल्टीप्लाइड बाई 5 कर देता है, गुणवत्ता को बढ़ा रहा है वहां पे। दोनों डिफरेंट बातें हैं। गहराई तक जाना है तो आप मेरे से काउंसलिंग ले लेना। ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, फिर मैं आपको फटाफट समझाता हूं। देखिए, अगर आपकी पत्रिका में राहु और सूर्य की युति हो गई तो क्या हो गया? ग्रहण दोष। जिंदगी भर कहीं ना कहीं संघर्ष लगा रहेगा। इसको पितृदोष भी कहते हैं शास्त्रों में। अगर वही राहु चंद्रमा के साथ युति कर ले, चंद्र ग्रहण दोष, वैसा व्यक्ति पूरी जिंदगी मानसिक रूप से परेशान रहता है, तनाव में रहता है, माता का स्वास्थ्य खराब रहता है, वैवाहिक जीवन भी खराब होने की आशंका रहती है। इसके बाद राहु अगर मंगल से युति कर ले तो वो बोलते हैं अंगारक दोष। नेचर वायलेंट हो जाता है, जिद्दी हो जाता है, सनकी हो जाता है इंसान। आग जनित घटनाएं, ज्यादा दुर्घटनाएं वैसी कुंडलियों में ज्यादातर देखी गई हैं। रोड रेज की ऐसी संभावनाएं और दुर्घटनाएं देखी गई हैं। अगर ये दोष कहीं लगन में अगर आ गया तो बहुत बुरी तरीके से वैवाहिक जीवन और स्वास्थ्य दोनों ही प्रभावित हो जाते हैं। अगर वैसे ही राहु बुध के साथ आ गया तो बुध क्या है? आपका इंटेलिजेंस है। जहां राहु ज्ञान का कारक है, बुध के साथ युति करेगा, वो आपके इंटेलिजेंस को उसने क्या कर लिया? उसका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड ने उसको कवर कर लिया। तो यहाँ जड़त्व दोष आ गया। आप करेंगे बहुत कुछ, मुंगेरी लाल के हसीन सपने बहुत देखेंगे, लेकिन उसको एग्जीक्यूशन नहीं कर पाएंगे आप, एग्जीक्यूट नहीं कर पाएंगे आप। इसको कहते हैं जड़त्व दोष, है ना। बुद्धि काम नहीं करेगी। बड़ा सा स्पीच तैयार किया और जब स्टेज पे बोलने गए तो आवाज ही नहीं आ रही है, एग्जीक्यूशन नहीं हो रहा। वैसे ही अगर वो देवगुरु बृहस्पति के साथ युति करते हैं तो गुरु चांडाल दोष कहते। देवगुरु बृहस्पति की क्वालिटी को राहु ने ले लिया। अब वो क्या करेगा? अगर आपकी कुंडली में राहु अच्छा है तो धार्मिक प्रवृत्ति की ओर वो रुझान देगा, और अगर राहु खराब है तो बिल्कुल बोलेगा पूजा पाठ करो ही ना, मन ही नहीं लगने देगा, आपका मन भटका देगा वो आपका। जो जातक विदेश जाने की इच्छा रखते हैं या विदेश के लिए ललायित रहते हैं घूमने फिरने के लिए, उसके लिए तो राहु क्या है? वो की प्लैनेट है बिल्कुल। राहु के बिना तो संभव ही नहीं है। विजातीय विवाह, विदेशी विवाह या विदेश की यात्रा बिना राहु के संभव नहीं है। राहु जब अपने मित्र शुक्र के साथ युति करता है तो शुक्र के गुण ले लेता है। शुक्र क्या है? शुक्राणु, वीर्य, सेक्स। वो क्या करता है? सेक्सुअल ड्राइव को अचानक इतना हाइक कर देता है कि जातक वासना में लिप्त होकर अनैतिक कार्य कर बैठता है, अपराध तक कर बैठता है, बलात्कार तक कर बैठता है ना। बहुत खतरनाक योग है। कम से कम अनैतिक तो हो ही जाता है ना। वाइफ से छिप के उसके संबंध हो जाएंगे, इधर से उधर हो जाएंगे, एक नहीं 5-10 गर्लफ्रेंड हो जाएंगी उनकी। तो ऐसे में बच के रहना चाहिए। और इन योग एक तरीके से दोष कहा गया है इसको, कोई योग नहीं है, इसमें खुश होने की बात नहीं है, ये दोष है। क्योंकि आप उन चीज़ों में इतने लिप्त होते चले जाएंगे कि वो आपको कहीं ना कहीं वो गर्त में लेकर चली जाएंगी चीज़ें। कोई भी अति सर्वत्र वर्जते, है ना, अति कहीं भी अच्छी नहीं मानी गई है। वैसे ही अगर राहु अपने मित्र शनि के साथ अगर युति करते हैं तो वो बोलते हैं श्रापित दोष, है ना, प्रेत श्राप दोष कहा गया है ना। कहते हैं जिस भाव में ये दोष बनता है वो बहुत बुरा हो जाता है, फिर हेल्थ के लिए बुरा हो जाता है, वो बिल्कुल उलझन की स्थिति जिंदगी भर रहती है फिर उस जातक को। और लेकिन उस दोष को एक योग की भी संज्ञा दी गई है, नंदी योग बोला गया, यानी कि जहां पर उस दोष की दृष्टि जाएगी वहां के लिए अच्छा होता है वो, क्योंकि राहु शनि मित्र हैं। और राहु क्या है? शनि से ज्यादा वो राजनीतिज्ञ है। शनि तो स्ट्रेट फॉरवर्ड है, मगर राहु जो है ना एकदम छलिया है, एकदम मतलब जो कहते हैं ना माया। वैसे ही राहु और केतु के बीच में सारे ग्रह आ गए तो काल सब दोष का निर्माण हो जाता है। तो राहु क्या दे रहा है? दोष ही दोष, दोष ही दोष, यानी कि ये पूर्व जन्म के बंधन को डिनोट करता है कि आदमी इतना परेशान हो जाता है, इतना परेशान हो जाता है कि वो सोचने पे मजबूर हो जाता है कि यार कुछ तो मैंने किया है पूर्व जन्म में या पिछले जन्मों का कुछ कष्ट भुगत रहे हैं।
मैं आपको खराब राहु की निशानियां बताता हूं। अत्यधिक तनाव, अत्यधिक तनाव होता है, डिप्रेशन, विवाह के बाद संतान का देर से होना, संतान प्राप्ति में विलंब, गलत डिसीजन का बार बार होना, आपके सारे दाव उल्टे पड़ना। बड़ी चालाकी से स्ट्रेटजी बनाया आपने, बड़ी चालाकी से, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, ऐसे कर लेंगे, पैसा डाल दिया, इन्वेस्टमेंट कर दिया अचानक से, तो समझ जाइए आपका राहु अच्छा नहीं है। जुए की लत, शराब की लत, ड्रग की लत, ये सब लत अगर आपको लग रही है, क्षणिक समय के लिए बड़ा आनंद आता है, बड़ा आनंद आता है आपको, है ना, लेकिन उसके चक्कर में आपका परिवार तबाह हो जाता है। जब आपकी एज उस मुकाम पे पहुंचती है जब आपको अपने जीवन साथी की जरूरत होती है, तो ये व्यसन आपको अपने परिवार से इतनी दूर ले जाते हैं कि जब वाइफ की जरूरत पड़ेगी तो आपके पास कुछ नहीं होगा। मैं आपको बस ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि शास्त्रों में लिखा है राहु नाम विपरीतम, मतलब उल्टा चलने वाला, पूर्व जन्म के बंधनों को बताने वाला। जैसे आप घर से निकलते हो ऑफिस जाने को, गाड़ी में पहुंच के गाड़ी स्टार्ट किया, अचानक याद आया मेरा मोबाइल घर पे रह गया, आप फिर से पार्किंग से वापस आते हो और मोबाइल लेके जाते हो। वैसे ही आप इस जन्म में आ चुके हो, राहु वही खोया हुआ मोबाइल की याद दिलाता है कि आपने पिछले जन्म में कुछ किया है, उसकी भरपाई करो, भरपाई करो, तभी सुख मिलेगा, है ना। शनि जहां आपके कर्मों का दंड देते हैं या कर्मों का फल देते हैं, वही राहु आपके पूर्व जन्म के बंधन को याद दिलाने वाला रिमाइंडर है। मैं कोशिश करता हूं कि आपको उसकी प्रकृति और आपको उसका नेचर समझ में आ जाए, ताकि आप उसे कमांड कर पाएं। जैसे आप किसी घोड़े की घुड़सवारी कर रहे हैं और आप उसमें नकेल डालना सीख जाएं और उस घोड़े को ड्राइव करना सीख जाएं, तो कोई डरने की जरूरत ही नहीं है कि राहु क्या है, केतु क्या है, शनि क्या है, बृहस्पति क्या है ना। देखिए, राहु के जो रिजल्ट देने की जो प्रकृति है ना, वो बिल्कुल यूनिक है। जैसे मान लो आप हाईवे पे जा रहे हो, अचानक आपके पीछे से एक BMW या ऑडी आपको उसने क्या किया, ओवरटेक किया। आपने देखा कि इसने कैसे ओवरटेक कर लिया और आप उन्माद में भर गए, एक सनक आ गई और आपने बिल्कुल 120, 140, एकदम 200 पे गाड़ी भगानी शुरू कर दी और रेस लगानी शुरू कर दी। बड़ा मजा आने लगा, बड़ा आनंद आने लगा, आपके फ्रेंड्स भी चिल्ला रहे यस यस, और तेज और तेज, और अचानक बम, आनंद आ रहा था, अभी क्या हो गया, सब कुछ समाप्त। वैसे ही मान लो एक बड़ी ऑफिस में आप हो, बॉस के साथ बहुत अच्छी बनती है, एक अच्छे पोस्ट पे हो आप, अचानक उनकी वाइफ आई, राहु के प्रभाव से आपने उनकी वाइफ को देखा, नजर से नजर मिली, कुछ बातें हो गई। अब आपके और आपके बॉस की वाइफ के साथ आपके अनैतिक संबंध स्थापित करवा दिए राहु के मैनिपुलेशन ने। रोमांस चरम पे चला गया, उनकी कृपा से आपको प्रमोशंस मिलने लगे, अचीवमेंट्स मिलने लगे, घर गाड़ी मिलना सब कुछ शुरू हो गया, आप बड़े मजे में आ गए, आनंद ही आनंद आने लगा लाइफ में। अचानक एक रात बॉस ने आपको देख लिया अपनी वाइफ के साथ और उसने क्या किया, फायर। समझ गए, ये है राहु, पहले आनंद में डालता है और फिर सब कुछ छीन लेता है, न घर के रहे न घाट के रहे। वैसे ही आपके पास राहु ने क्या किया, पैसे आ गए आपके पास। अब आपने सोचा अरे हाई सोसाइटी को मुझे मेंटेन करना है, चलो पब चलते हैं, बार चलते हैं, शराब पीते हैं, ड्रग लेते हैं, हाई सोसाइटी को जो मीट करना है। आदत पड़ती गई पड़ती गई पड़ती गई, उस चक्कर में बाद में बीवी बच्चे सब घर में हैं, लेकिन सब तबाह हो गए, किसी को आप टाइम नहीं दे रहे हो, आप लगे पड़े हो। जब आप बहुत दूर निकल जाते हो और लौट कर देखते हो तो हाथ खाली रह जाते हैं। ये है राहु। तो राहु के नेचर को समझिए, ट्रांजिट को समझने से कुछ नहीं होगा। आज मैं बोल रहा हूं, कल कोई और बोलेगा, 1000 वीडियो में ऐसे ही आप लेक्चर सुनते रहोगे,
और ये लेक्चर सुन के मोबाइल बंद कर दोगे और होना वही होगा जो आप समझोगे नहीं, तो होना वही होगा जो ऊपर वाला चाहता है। तो वीडियो सिर्फ देखे नहीं, समझने की कोशिश करें, और मेरी कोशिश यही होती है। हिरण्यकश्यप की पुत्री सिंहिका का पुत्र है स्वरभानु यानी कि राहु। जब समुद्र मंथन हुआ तो समुद्र मंथन के बाद जो अमृत निकला, तो विष्णु भगवान मोहिनी का रूप धारण करके जब वो अमृत देवताओं को पिला रहे थे, अमृत पान करा रहे थे, तो राहु वेश बदल कर जाकर उसने अमृत पान कर लिया। सूर्य चंद्रमा ने उनकी शिकायत कर दी, इंडिकेशन दे दिया विष्णु भगवान को, मोहिनी को, और उन्होंने चक्र से उसका सर काट डाला। तो जो सर है वो राहु बन गया और जो धड़ है वो केतु है, उसको ड्रैगन हेड भी कहते हैं। अब विष्णु के वाराह अवतार राहु, पूर्ण अवतार, और मत्स्य अवतार केतु यानी कि अंश अवतार विष्णु भगवान के, ज्ञान के कारक, मोक्षदाता केतु। अब इनकी जो रेमेडी है, देखिए 18 महीने अगर आपको ठीक से सब कुछ चलाना है तो आप क्या करें, ओम रांग राहवे नमः एक माला प्रतिदिन राहु काल में करें। अगर आपका जन्म नक्षत्र राहु का है ना, जो अभी मैंने बताया, अगर जन्म नक्षत्र राहु का है तो अगर आपको कोई बढ़िया काम करना है ना, जैसे घर लेना है, गाड़ी लेनी है, आप राहु काल में ही साइन करो, मजा आ जाएगा। देखो, आप 2 मंत्रों में से कोई भी एक मंत्र राहु का उठा लीजिए, ओम रांग राहवे नमः या ओम ब्राह्म भ्रीम ब्रह्मशः राहवे नमः, एक माला प्रतिदिन राहु काल में कीजिए, आपको राहु के अच्छे फल मिलने लगेंगे। वैसे ही केतु के मंत्र ओम किंग केतुवे नमः, वो भी कर सकते हैं। अगर पूरी तरीके से उनकी शांति चाहिए तो 17,000 मंत्रों का जाप राहु का कर लीजिए और 43,000 केतु का। परमानेंट सॉल्यूशन है। शिव पुराण का पाठ, तुलसी की माला धारण करें, चंदन किसी न किसी रूप में अपने पास रखें, क्योंकि देखो राहु क्या है, सांप है, वो चंदन में लिपटा रहता है। चंदन रखिए अपने पास, है ना। मोर पंख को उल्टा करके अपने घर में रखिए। आप भोजन करें, अपना चेहरा जो है पूरब की तरफ रखने की कोशिश करें। शनिवार के दिन, सैटरडे को, आप किसी पिंजरे में बंद पंछी को आप खरीद कर आज़ाद कर दें। ये सब राहु और केतु को अच्छे करने के लक्षण हैं। केतु अगर कोई प्रॉब्लम दे रहा है या केतु आपकी कुंडली में खराब स्थिति में है तो गणेश भगवान की पूजा करें, विष्णु भगवान की पूजा करें, कोई परेशानी नहीं होगी। मछलियाँ खाना बंद कर दें और घर में एक्वेरियम रखें, मछलियों को दाना दें, राहु केतु जबरदस्त हो जाएंगे। ये छोटे छोटे उपाय आजमाइए आप। माता दुर्गा की आराधना ब्रह्मास्त्र है। सप्तशती, नवरात्रि में सप्तशती का पाठ करें। एक सिद्ध कुजिका स्त्रोत में एक मंत्र है, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, ओम ग्लौं हुं क्लीं जुंशः, ज्वाले ज्वाले ज्वल ज्वल प्रज्वल प्रज्वल। इस मंत्र से राहु अति प्रसन्न हो जाते हैं। भैरवनाथ की पूजा। मैं आपको एक ऐसा उपाय बताने जा रहा हूं जिसमें राहु चाहे घटिया से घटिया स्थिति में हो, केवल वो दोष ना बना रहा हो, सब ठीक हो जाएगा। राहु के लिए आने वाले 18 महीनों में जितने भी नवरात्र हैं ना, सब कर डालें। 9 दिनों का फास्ट रखें, सप्तशती का पाठ करें और सिद्ध कुजिका स्त्रोत का कम से कम 11 बार प्रतिदिन पाठ करें नवरात्रि के दिनों में। चाहे वो शारदीय नवरात्रे हो, चाहे वो चैत्र नवरात्रे हो। इसके अलावा भी 2 नवरात्रे और आते हैं जो गुप्त नवरात्रि होते हैं, अगर आप चाहें तो उसे भी कर सकते हैं, कोई भी परेशानी नहीं होगी। केतु के लिए गणपति भगवान का पूजन, विष्णु भगवान का पूजन, या अगर आप गणेश चतुर्थी का व्रत करते हैं हर महीने 2 बारी, या आप एकादशी का व्रत करते हैं, तो आपको घबराने की कोई आवश्यकता ही नहीं। सुबह शाम बप्पा की आरती हो रही है, दैट्स एनफ। इसके अलावा हाथी के दांत का लॉकेट पहन सकते हैं, चंदन की माला, अष्ट धातु का एक कड़ा पहन सकते हैं। ये सब छोटे छोटे राहु के दोष को दूर करते हैं। इसके अलावा कभी झूठी कसम ना खाएं, है ना। कुछ लोग होते हैं बात बात पे कसम खाते हैं झूठी, वो ना खाएं, इससे राहु खराब होता है। घर में कोई भी अतिथि आए उसे पानी जरूर पिलाएं, इससे आपके राहु अच्छे होते हैं। आप जो भी जब सुबह सोकर उठते हैं तो अपने जो बेड को कभी तकिया इधर फेंका है, चादर में सिलवटें पड़ी, वो सब ठीक करें, इससे राहु खराब होते हैं। तो कुछ हैबिटों से भी राहु को ठीक करने की कोशिश करें, है ना, कोई दिक्कत नहीं होगी। भैरवनाथ की पूजा करें, भैरव बाबा की पूजा करें। जैसे दुर्गा माता की पूजा करेंगे तो भैरवनाथ के बिना तो दुर्गा माता की पूजा एक्सेप्टेबल ही नहीं होती, है ना, तो उनकी भी पूजा करें। तो ये सब चीज़ें अगर करते हैं, शिव पुराण का पाठ करते हैं, तो कोई भी घबराने की कोई आवश्यकता ही नहीं है राहु केतु से। उल्टा ही आपको और अच्छे फल देंगे वो आपको। तो इस वीडियो में इतना ही, अगली वीडियो में दोबारा मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।